NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फंक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा। अब आपने जितने भी प्रोग्राम अब तक देखे हैं उन सब में आपने फ़ंक्शन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको शायद समझ में ना आई हो कि कहाँ इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। तो फ़ंक्शन असल में ये भी एक फ़ंक्शन है जिसे हमने आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, और हम जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फ़ंक्शन है मेन वो ही चलती रहती है। अब फ़ंक्शन क्या है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको एक सादा सी मिसाल देने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिस्टम आउट एस आउट, दिस इज़ लाइन, ये एक लाइन है, और एक और एस आउट, दिस इज़ सेकेंड लाइन, ये दूसरी लाइन है, एस आउट, दिस इज़ थर्ड लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ये ग्रुप ऑफ लाइन, ये जितने भी है 3 दफ़ा मैंने लिखे हैं। अब ये मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा और लिखूँ। एक तो तरीका ये है कि आप इसको कॉपी और पेस्ट करके लिखते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप इन सब को एक फ़ंक्शन में बना कर लिख दें और उस फंक्शन को यहाँ पर बार बार कॉल करते जाए। मैं इनको कट कर रहा हूँ Ctrl+X, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या है, हम इस प्रिंट को ख़ुद बनाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक वॉइड प्रिंट। अब प्रिंट में क्या करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें प्रिंट करूँगा। अब जब हमने इसको एक दफ़ा प्रिंट किया, और मैं यहाँ पर लिख लूँ एक न्यू लाइन ताकि हमें पता चले, और जब मैं इसको चला कर दिखाऊँ आप लोगों को तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ सेकेंड लाइन, दिस इज़ थर्ड लाइन। मैं इसको अ की बजाय करता हूँ फर्स्ट लाइन। अब हम अगर हमें कहा जाए कि इनको इस ग्रुप को एक दफ़ा और लिखो, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और जब हम इसको चला कर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने 6 लाइनें हमारे लिए लिख दी। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एक दफ़ा में वो सारे फंक्शंस बना दिए, एक फ़ंक्शन बना दी, और उसके बाद जितनी दफ़ा भी हम चाहें इसको कॉल कर सकते हैं मज़ीद। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 9 दफ़ा हमारे लिए, इस ग्रुप को 3 दफ़ा हमारे लिए, तो 9 लाइनें इसने लिख दी हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अभी अगर इस तरह की एक बहुत बड़ी कोडिंग है 100 लाइन, 150 लाइन, 200 लाइन की, तो आप उसको अगर 2 दफ़ा भी चलाना चाहे, तो अगर 200 है तो फिर 400 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसको एक फ़ंक्शन में बंद करके उस फंक्शन को मेन में आप सिर्फ कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रिंट फंक्शन है वो करेगा क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अब ये जो वाइड है, इसका मतलब है कोई चीज़ वापस मत भेजो, रिटर्न नहीं करो। अब इस प्रिंट को एक हुक्म मिला है प्रिंट करने का, उसने ये 3 लाइन प्रिंट करके दे दिया और इसका काम ख़त्म हो गया। एक और भी फंक्शन का एक टाइप है, फंक्शन की खासियत है या तरीका है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, और एक और तरीका है जिसमें हम कोई पैरामीटर यहाँ पर कोई वैल्यू सेंड करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रिंट की फ़ंक्शन समझ में आ चुकी होगी। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।